नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है इधर 2 दिन क्लास नहीं ले पाए तो जन्माष्टमी की वजह से। चलिए तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे 7.4 मैथ में 7.4 चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें और देखा जाए। दिया गया है कि पहला नंबर प्रश्नावली सेवन पॉइंट 4। ठीक है, तो चलिए देखें। पहला नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x⁻6 + 1 इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x⁻6 से। अच्छा, आपको पता है कि यदि 1/1 + x² रहे इंटीग्रेशन, हालांकि सब बता चुके हैं, जिसके पास नहीं होगा लिंक वो बता देगा, हम भेज देंगे इसका। तो tan इनवर्स x होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि 3x, अब ये x स्क्वायर होता +1 तब तो हो जाता। तो यहाँ पर x³ हम पुट कर दें कि x³ बराबर t, तो 3x² dx बराबर dt। अब देखिए, तो ये 3x² dx जब पर dt हो जाएगा 1/, इसको लिख दें x³ का स्क्वायर, तो ये हो गया t² + 1 dt हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t + c। इसका हो जाएगा tan इनवर्स t, और t की जगह पर क्या है x³ और प्लस c। यही है आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसे। दूसरा नंबर देखेंगे। दिया है 1/√1 + 4x²। ठीक है, दिया गया है कि 1/√4x²। अब देखिए ये 4x² है। ठीक है, यदि हम x², यहाँ पर अंडर रूट में है 1/, और 1/, जब भी इस तरह का रहे कि 1/1 + x² हो या 1 + 2x² हो, तो आप इसके लिए जैसे हमने बताया था 1 के अंतर्गत 1 + x² हो, और इसका अगर इंटीग्रेशन ज्ञात करना है 1 - x² का हो तब तो निकल जाता है आसानी से, लेकिन इसका भी हम लोग निकालेंगे। तो हमने बताया था कि x² के स्थान पर आप क्या मानते हैं, tan थीटा या cot थीटा। अगर tan थीटा मानेंगे कि x बराबर tan थीटा है, तो इसका मतलब dx बराबर sec² थीटा d थीटा लिखते हैं, यही तो लिखते हैं ना। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि dx जगह पर हम लिखेंगे sec² थीटा d थीटा। अच्छा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/√1 प्लस, हालांकि बता चुके हैं फिर भी आपको बता रहे हैं, 1 + x², और x² के जगह पर क्या लिखेंगे, tan² थीटा। अब देखिए ना कि tan² थीटा लिख दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan² थीटा के स्थान पर 1 + tan² थीटा, तो ये हो जाएगा sec² थीटा, बाहर आएगा तो sec थीटा। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ sec थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, sec² थीटा ऊपर है, बाहर आएगा sec थीटा, तो sec थीटा, और ये है d थीटा। ठीक है, अच्छा, sec थीटा का आपको पता है क्या, कि sec थीटा का होता है log ऑफ sec थीटा + tan थीटा, यही तो आप जानते हैं ना, log ऑफ sec थीटा + tan थीटा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि log ऑफ sec थीटा + tan थीटा के स्थान पर तो x लिखेंगे, और sec थीटा के स्थान पर √1 + tan² थीटा 1 + x² लिखेंगे। तो यही होता है। अब आप बताइए यहाँ पर कि ठीक इसी तरह का इसमें ये है, ये भी कब, जब हम जो है
2x को ये लिख दें एक बार और ऐसे लिख दें 1/√1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख दें और ये dx। अब देखिए कि 2x बराबर 2 मान लिया जाए, पुट कर दे 2x बराबर t। तो जैसे ये हमने सॉल्व किया है ठीक इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि 1/, देखिए अभी इसको हम 2x है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2dx बराबर dt हो जाएगा। तो dt/2 dx जगह पर dt/2 तो हम इसको लिखेंगे क्या है, इसलिए इंटीग्रेशन आप यहाँ पर लिखेंगे कि 1/√1 प्लस टी स्क्वायर और इसको लिख दें dt/2। तो अब ये तो आ जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन आप 1/√1 प्लस टी स्क्वायर dt और इसका क्या होता है तो log ऑफ t प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log ऑफ t की जगह पर क्या लिख देंगे x स्क्वायर, t की जगह पर क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस √1 प्लस 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x है तो t की जगह पर 2x, तो 2x प्लस 4x स्क्वायर और प्लस c। यही हो गया क्या आंसर। सॉल्व कर लीजिए। यही चीज हमें जो है ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखा जाए। हो गया, 2 नंबर भी हो गया ये। चलिए आइए 3 नंबर देखा जाए। ये भी इसी तरह का है कि 1/√, ये 3 नंबर है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो चलिए ये भी ठीक उसी तरह है dx। तो हम यहाँ मान लेंगे कि 2 - x बराबर t, तो माइनस dx बराबर dt। इसका मतलब ये है यहाँ पे -1 dt अपान ये हो जाएगा √t² प्लस 1, ठीक है। यानी माइनस हो गया और dt अपान √t² प्लस 1। इसका तो अभी आपको पता है कि log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा क्या t प्लस √t² प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ √t का मान कितना है तो 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यही है आंसर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये 3 नंबर है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। चार नंबर √1/√9 - 25x²। अब देखिए dx ये है √1/√3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब जरा समझिए कि यहाँ पर आप जानते हैं कि यदि इस तरह का हो √1 माइनस a² माइनस x² dx, ठीक है। तो इसके लिए x के जगह पर a sin थीटा या a cos थीटा रखा जाता है। तो अगर a sin थीटा या a cos थीटा रखते हैं तो उस कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा कि x के स्थान पर a sin थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर a cos थीटा होता है और d थीटा होता है, तो dx जगह पर a cos थीटा d थीटा रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या a स्क्वायर, तो a cos थीटा आ जाएगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आएगा बाहर तो cos थीटा हो जाएगा, a से a तो कट ही जाएगा, cos से cos थीटा कट जाएगा, थीटा आएगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a, यही तो आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a sin थीटा तो d थीटा के जगह पर dx जगह पर a cos थीटा रखेंगे, a कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 5x के स्थान पर हम t मान लेते हैं, पुट करें 5x बराबर t तो ये हो जाएगा 5dx बराबर dt, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपान यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई 5। अब देखिए जब dt बाई 5 हो गया तो 1/5 बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt और ये क्या हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स t/3 प्लस c, ठीक है। तो अब ये 1/5 और साइन इनवर्स t की जगह पर क्या माना गया है 5x, तो 5x/3 प्लस c, यही है आंसर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसको, ये 4 नंबर है। जल्दी से आप करिए। हो गया। चलिए ये तो 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपान 1 प्लस 2x स्क्वायर 2x पर 4 ऐसे, ठीक है, और dx। चलिए देखा जाए यहाँ पे 1 प्लस 2x टू द पावर 4, इसको हम लोग पुट करें वैल्यू क्या कि रूट 2x स्क्वायर बराबर t, तो रूट 2 इंटू 2x dx, ठीक है, बराबर dt। तो यहाँ पे हो जाएगा x dx बराबर dt बाई 2 रूट 2। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तो बाहर हो जाएगा और 1 अपान ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे dt अपान 2 रूट 2। अब चलिए ये 3 अपान 2 रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपान 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब बताइए किसका है इंटीग्रेशन, तो 3 अपान 2 रूट 2 और ये तो tan इनवर्स है ना t प्लस c, तो इसको हम लिख दें 3 अपान 2 रूट 2 इंटू tan इनवर्स। तो tan इनवर्स क्या, तो t के स्थान पर क्या माना गया है, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस c,
बस यही आंसर है, सॉल्व कर लीजिए। ये 5 नंबर है। 6 नंबर देखिए, x² / 1 - x⁻⁶। चलिए देख लिया जाए। छह नंबर, x² / 1 - x⁻⁶ dx। चलिए पुट कर दिया जाए, x³ = t 3x² dx = dt। इसका मतलब यहाँ पर x² है, तो इसका मतलब ये है कि x² dx जहाँ पर dt/3 लिख दें तो 1 - t² हो जाएगा और ये dt/3 हो गया। अब ये 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t² dt, ठीक है। और इसका तो आप तो यहाँ 1/3, तो अब इसे हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए ये 1/1 - t × 1 + t dt, ठीक है। अब इसे लिखा जाएगा 1/3 और इसको अलग अलग कर दें, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे तो ये 1/1 - t लिखेंगे, ठीक है, और प्लस 1/1 + t, तो 1 + t यहाँ पे आएगा और 1 - t कट जाएगा, तो 1 1 2, तो यहाँ पर पूरे पर 1/2 से गुणा कर दें dt, ठीक है। अब देखिए 1/6 हो गया, 2 का 3 में गुणा होगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 1/1 - t dt और प्लस 1/1 + t dt, ठीक है। अब देखिए कि ये जो है इसको अब लगाएंगे अगर तो 1/6 ये हो जाएगा log 1/t, ये 1/1 - t, क्योंकि माइनस टी है तो यहाँ माइनस आएगा तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, और प्लस ये हो जाएगा log 1 + t, यहाँ प्लस है इसलिए यही हो जाएगा, और प्लस c, और इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 और log, और ये हो जाएगा 1 + t/1 - t प्लस c, तो 1/6 और ये हो जाएगा t की जगह पर क्या है x³, तो log 1 + x³/1 - x³ + c, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। चलिए 7 नंबर देखिए, x - 1 अपान √x² - 1 dx, ये dx। अब चलिए यहाँ पर देखिए इसको इंटीग्रेबल बनाना है। इंटीग्रेबल बनाने का जो तरीका होता है उसे हमें समझना है, कैसे इसको इंटीग्रेबल बनाया जाएगा, तभी इंटीग्रेशन ज्ञात कर पाएंगे। तो अभी तक में जो जो हमें इंटीग्रेबल का फॉर्म पता है, किस किस रूप में होगा तो उसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेंगे, तो उसी में से कोई है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसको हम अलग अलग कर लें, x अपान लिख दें √x² - 1, ठीक है, और माइनस यहाँ पर लिख दे 1/√x² - 1 dx। अब देखिए 2 हो गया अलग अलग। अब देखिए इसको भी हम लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, ये फर्स्ट मान लें और इसको क्या मान लें, सेकंड मान लें। तो अब अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट में क्या है
कि इंटीग्रेबल ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यही तो है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पुट करेंगे, इसमें अलग है कि x बराबर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t। तो ये देखिए 2x dx बराबर क्या होगा dt। तो x dx बराबर dt बाई 2। तो इसमें हम रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x dx जहाँ पर dt बाई 2, तो 1 अपान अंडर रूट t और ये हो जाएगा dt बाई 2। तो ये तो 1 अपान 2 हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा t पर माइनस 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेबल करते हैं तो 1 अपान 2 और ये t पर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1, ये तो 1/2 ही होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल t पर 1/2 बचेगा। तो t पर 1/2 अर्थात ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो फर्स्ट आ गया, ठीक है। अभी सेकेंड बचा हुआ है, तो सेकेंड के लिए तो आप फार्मूला ही जानते हैं, याद है ना सेकेंड का फार्मूला, कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो इसके लिए आप आसानी से कर लेते हैं। सेकेंड क्या है 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, या तो अगर आप तरीका से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पुट कि x के जगह पर हम क्या लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है। तो dx बराबर लिखेंगे सेक थीटा tan थीटा, ठीक है, d थीटा। तो अब ये चीज dx के स्थान पर हम लिखेंगे इसमें, तो यहाँ ऊपर जाएगा सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बाहर आएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, ये तो अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब ये बाहर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा अपान tan थीटा और यहाँ d थीटा, tan थीटा कैंसिल। अब ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा को आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, यही होता है ना, और प्लस c। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या log ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह पर क्या माने x, तो x प्लस tan थीटा की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। अब देखिए ये सेकेंड है, तो फर्स्ट तो ये है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। अब इसलिए हम आ जाए समीकरण फर्स्ट, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वैल्यू रख दिया जाए, तो आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर हो जाएगा कि यहाँ पे है अंडर, फर्स्ट का है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस, और यहाँ पे है क्या log ऑफ, और यहाँ पे है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। यही हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ये है 7 नंबर, चलिए 8 नंबर देख लिया जाए। हो गया, 8 नंबर देख लेते हैं। आठ नंबर सॉल्व किया जाए। देखिए दिया है कि एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6, ठीक है, dx। हम पुट करेंगे क्या एक्स क्यू बराबर ए क्यू टी, इसलिए 3x स्क्वायर dx बराबर ए क्यू डी टी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx जगह पर ए क्यू बाई 3 dt लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर dx जगह पर ए क्यू
अपान 3 dt और ये अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा a⁻6t² और प्लस a⁻6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि a⁻³ अपान 3 a⁻³ बाहर आएगा, इसमें जाएगा t² प्लस 1। ठीक है, dt। अब एक ही से एक ही कट गया, 1/3 1/√t² प्लस 1 dt। ठीक है। अब चलिए 1/3 अंडर रूट। अब इसका तो आपको पता है, या तो वहां से डायरेक्ट लिखिए या फिर अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर सॉल्व करते हैं तो t की जगह पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, t² प्लस 1 अंडर रूट में है dt। अब यहाँ पुट करते हैं, फिर क्या, तो t बराबर tan थीटा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा dt बराबर sec² थीटा d थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे जाएगा 1 और ये अंडर रूट tan² थीटा प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। ये हो जाएगा 1/3 और ऊपर हो गया sec² थीटा d थीटा, नीचे भी sec² थीटा और बाहर आएगा तो sec थीटा, ये इससे कट गया। तो अब इसका क्या आएगा, तो 1/3 लागा और इसका होगा sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा, तो c हो जाएगा। अब देखिए 1/3। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख देते हैं। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर हम फिलहाल एक एक को बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि जब ये 8 नंबर में पूछ जाता है, डायरेक्ट तो आप लिखेंगे नहीं, तब आपको सॉल्व करना होगा। तो उसी सॉल्व करते समय आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/3 लाग आप, अब देखिए सेक थीटा, और सेक थीटा के स्थान पर आपने क्या माना है, सेक थीटा की जगह पर तो आप लिखेंगे ये tan थीटा ना, t बराबर tan थीटा। तो सेक थीटा के स्थान पर अंडर रूट t² प्लस 1। ठीक है, और tan थीटा तो t है ही प्लस c। अब 1/3 लाग, अब देखिए t, और t आपने क्या माना था, देखिए t के स्थान पर x³/a³, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x⁻6/a⁻6 प्लस 1 अंडर रूट और प्लस t², हाँ ठीक है ये, और यहाँ पर a³ t बराबर x³/a³ प्लस c। अब देखिए 1/3 लाग, अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या होगा कि अंडर रूट x⁻6 और प्लस a⁻6 और यहाँ पर x³ और पूरे का बटा, ये देखिए 6 है ना, a⁻6 है, बाहर आएगा तो a⁻³ हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये रूट के अंतर्गत है, और ये q है और प्लस c। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/3 लाग, और इसे लिखा जाएगा अंडर रूट x पर 6 प्लस a पर 6 और प्लस x³ और माइनस a³ इधर आएगा तो लाग a³ और प्लस c। देखिए ये अचर पद है ना, ये पूरा मिलकर एक अचर पद c हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 लाग, और यहाँ पे x⁻6 प्लस a⁻6 रूट के अंतर्गत और प्लस x³ और यहाँ पे प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसे। याद रहे कि जितना अचर पद होता है वो सब सी में चला जाता है, जितना भी अचर पद 10, 20, 50 अगर आ जाएगा। अब आप कहिए कि इसको क्यों नहीं सी में लेके जाते हैं, तो ये गुणा है ना, इससे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो ये 1/3 चला जाता है सी में,
तो 1/3 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर ये चला जाता है किसमें, सी में चला जाता है, लेकिन यहाँ गुणा है इसलिए चलेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये है 8 नंबर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, लिख लिए, चलिए नौ नंबर देखिए, 9 नंबर। ठीक है, लिखा गया है सेक स्क्वायर एक्स और अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे tan x बराबर t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt। तो अब तो ये हो गया dt और ये अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे dt, तो अब इसको तो आप, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 4 dt। तो अब या तो फार्मूला अभी भी बताया गया उसके तहत लगा लें, या फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अधिक नंबर में आ जाएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 नंबर में आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे 2 लाइन के बाद आंसर, नहीं, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, पुट करेंगे वैल्यू। हमने बताया ना कि जब प्लस होता है टी स्क्वायर, तो आपको पीछे बताया गया था कि मानने का तरीका कब किस तरह रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात माना जाता है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहीं से इसको हम मानेंगे। देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 है, 4 है, तो टी के स्थान पर हम मानेंगे 2 tan स्क्वायर 2 tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 tan थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि dt बराबर हो जाएगा 2, और ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखें 2 dt के स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, तो t के स्थान पर क्या है, तो 2 tan थीटा, तो यहाँ पे जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 4 तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा से कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, केवल सेक थीटा बचा, यानी आपका बचा सेक थीटा और डी थीटा, यही तो बचा ना, तो सेक थीटा डी थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए सेक थीटा का आपको पता है कि log ऑफ क्या होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस c। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा को आपने क्या माना, tan थीटा की जगह पर t/2, tan थीटा के स्थान पर क्या माना, तो tan थीटा आ जाएगा t/2, तो सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर t/2, तो सेक थीटा के स्थान पे हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, जो आपने लिखा है t स्क्वायर प्लस 4 यही आएगा। तो सेक थीटा के स्थान पे जब लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मतलब t स्क्वायर बाई 4 होगा, और प्लस tan थीटा, अब tan थीटा बराबर t/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस c। अब देखिए यहाँ पे log ये 4 अंडर रूट 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, और जो 2 नीचे होगा, इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, तो माइनस log 2 और प्लस c। अब ये तो मिलकर एक c हो गया, तो अब ये हो गया log,
और ये 4 प्लस टी स्क्वायर, तो टी की जगह पर आपने क्या माना था, तो tan x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x, तो t की जगह पर tan x है तो अंडर रूट 4 प्लस tan स्क्वायर x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x, ठीक है, t की जगह पर tan x, तो ये हो गया tan x और प्लस c, यही हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए। ये है प्रश्न नंबर 9, सॉल्व करिए। हो गया, ये था 9 नंबर। आइए 10 नंबर। हो गया, कर लीजिए, आराम से करिए। अगर ये 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तब आप क्या करेंगे कि ये इसके बाद आप मानिएगा नहीं, यहीं के बाद डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसी के बाद डायरेक्ट आप आंसर ये लिख सकते हैं, क्योंकि इतना होता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप यही लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखा जाता है। यहाँ जो टी स्क्वायर प्लस 4 है, तो आपने माना है ना, ये सब चीजें मान कर गए हैं, तो यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो ये सेक थीटा प्लस tan, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि अंडर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ के बाद। लेकिन अगर अधिक नंबर का प्रश्न है तो आप सॉल्व करेंगे पूरा एक एक करके। हो गया, चलिए 10 नंबर देखा जाए। दस नंबर देखिए, 1 अंडर रूट में है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो पहले इसको इंटीग्रेबल बनाना है, इसका तो इंटीग्रेशन निकल पाएगा नहीं, हम जानते नहीं हैं, तो इंटीग्रेबल बनाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 dx, ठीक है, ये 2 को कर दें 1 प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे कि 1 अंडर रूट, इसको यहाँ से यहाँ तक को लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब आप देखिए ये आ गया किस रूप में, अभी जो सॉल्व किया गया है उस रूप में, ठीक है। तो अगर हम x प्लस 1 को, अब देखिए अधिक नंबर का पूछेगा 8 नंबर में, 10 नंबर में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू कि x प्लस 1 बराबर t, तो dx बराबर dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और ये अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt लिखेंगे। और अभी सॉल्व किया गया है इस तरह का, तो अब पुनः जब ये आ गया तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, अभी भी फिर यहाँ मानेंगे, अगेन पुट, ठीक है। क्या लिखेंगे कि t बराबर tan थीटा, ठीक है, तो dt बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ के बाद आप लिखेंगे क्या, अब यहाँ के बाद सेक स्क्वायर डी थीटा अपान अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा से कट जाएगा, ठीक है। तो अब सेक थीटा का लिखेंगे log सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये धनात्मक राशि होता है, इसीलिए मार लगा दिया जाता है, मार लगाइए, लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा और tan थीटा, तो सेक थीटा का मान तो आपने तो माना है tan थीटा बराबर t, तो इसके स्थान पे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इसके स्थान पे हो जाएगा t प्लस c, और पुनः log
t के स्थान पर आपने क्या माना है, तो ये माने हैं x+1, यहाँ लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर +1 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे x+1 + c। तो अब इसको लिखेंगे log ऑफ, अब जब इसको वर्क करेंगे तो ये आएगा क्या, x² + 2x+2 आएगा अंडर रूट में, और प्लस x+1 और प्लस c, यही हो जाएगा क्या आंसर। सॉल्व करिए जल्दी से, 10 नंबर है। ये 10 नंबर है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हमेशा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि दिया गया जो भी इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है या नहीं है, किस तरह हमें इंटीग्रेबल बनाना है। तो अभी तक जितना आप फार्म जानते हैं इंटीग्रेशन ज्ञात करने का, उन सभी फार्मों यानी प्रकारों में से कौन से प्रकार का दिख रहा है या आप बना सकते हैं, तो उसी तरह का प्रयास करना चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, आप धीरे धीरे बनाएंगे तभी आपको आएगा, और एक एक चीज हर प्रकार का तो हम बता ही रहे हैं, पर ये है जरूरी कि एक बार देख लेंगे तो आपको आएगा नहीं, इसको बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार देख लिए तो हाँ आसान है कर लेंगे, तो फिर वो आसान ही रहेगा, और इतना आसान रहेगा कि आप एग्जाम में बैठोगे तो एक लाइन के बाद दूसरा लाइन आपका आएगा नहीं, सोचते रह जाओगे बैठे बैठे कि कैसे था, क्या करना था, किस रूप में किए थे, बस यही सोचोगे, होगा नहीं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आइए 11 नंबर देख लेते हैं। चलिए 11 नंबर, है इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² 9x² + 6x + 5। अब देखिए, अब ये इस रूप में दिया है, अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता ही नहीं है। ये अगर ये ऐसे होता, देखिए रूट में तो है नहीं, तो रूट में नहीं है तो x² + 1 होता तो हम कर लेते हैं, tan इनवर्स का होता। तो ये इसी टाइप का बनाना है। अब x के जगह पर देखिए x² है, अब इसके स्थान पर अगर x + 3 का होल स्क्वायर + 1 है तो भी हम लिख देंगे tan इनवर्स x + 3 लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ x/3 का होल स्क्वायर होता है तो tan इनवर्स x/3 लिख देंगे, यही तो लिखेंगे ना। तो अब यही बनाना है। चलिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं, ये इसी रूप में दिख रहा है, तो 1/, या तो x² - 1, आप इसका भी जानते हैं x² - 1 का भी, कि log ऑफ x 1 + x/1 - x, ये भी तो जानते हैं, या x + 1/x - 1, तो वो भी लिख सकते हैं। तो या तो इस रूप में बनाना है या तो इस रूप में, दो ही में से कोई एक रूप हमको बनाना है। तो हम देखते हैं किस रूप में ये बन जाता है। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पे 9x² + 6 है, तो 9x तो 3x का होल स्क्वायर है ना, ये किसका होल स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि 3x² तो 9x² तो हो गया, और प्लस अगर आगे एक मान लेते हैं कि अगर ये 3x हो गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे आप तो क्या आएगा, तो 9x² + 2ab, तो 2 × 3x और +1 × 1, देखिए 6x, और आपका यहाँ पे 6x लिखा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ 1 चाहिए, और प्लस क्या होगा 1। तो हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 3x² + 6x और +1, तो ये 5 में से एक अलग कर दिए तो यहाँ पर बच गया 4। क्लियर। अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, तो ये dx हो गया है। अब ये मिलेगा तो 1/, क्या हो जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए कि जो आपने पढ़ा था, ठीक है, क्या 1/x² + a², तो इसको आपने पढ़ा था ना, लगाया भी था, क्यों, इसका इंटीग्रेशन आपने क्या बताया था, इसका इंटीग्रेशन ये dx। तो देखिए जिस तरह आप इसको किए थे ठीक उसी तरह, अगर ये 3 नंबर का आता है तो इसके बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए,
या अगर अधिक नंबर में पूछेगा तब तो आपको प्रोसेस के तहत लगाना पड़ेगा। तो लगाएंगे कैसे, तो चलिए हम लगाते हैं। ठीक है, अब एक एक चीज यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे हम पुट करेंगे dx। क्या पुट करने जा रहे हैं तो समझिए। पुट करेंगे वैल्यू क्या, 3x + 1 बराबर t, तो 3dx बराबर dt। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1/t² + 2, ठीक है, t² + 2 का स्क्वायर और यहाँ dt/3। अब इसको लिख दें 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 2 का स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखिए फिर अगेन पुट करेंगे कि t की जगह पर, ठीक है, t की जगह पर 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। तो चलिए यहाँ पर 1/3 और ऊपर लिख देंगे क्या, 2 sec² थीटा d थीटा, नीचे हो जाएगा t² की जगह पर 2 tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 यानी 4 tan² थीटा और +4। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए जब 10 नंबर में पूछेगा तो आप इसी तरह बढ़ाकर लिखेंगे, ये नहीं कि जल्दी से 900 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे आएंगे और यहाँ पर तो ये 2/3, 2 यहाँ है 3 यहाँ है। देखिए ये तो हो गया 1/3 लिख देते हैं और 2 sec² थीटा और ये नीचे 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो tan² थीटा +1 तो sec² थीटा। अब देखिए ये कट जाएगा 2 d थीटा, sec² थे sec² थीटा, तो 1/6 और d थीटा, इसका मतलब 1/6 थीटा + c, तो ये 1/6 थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या माना था, tan थीटा बराबर t बराबर 2 tan थीटा, तो tan थीटा बराबर t/2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स t/2 + c। अब देखिए यहाँ पे 1/6 और tan इनवर्स t, और t आपने क्या माना था 3x + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1/2 + c। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए। ये 11 नंबर है। तो 10 नंबर पूछेगा तो आप ऐसे एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं। अभी नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला याद है तो रख दीजिए। हाँ 2 नंबर में 3 नंबर में पूछेगा तब आप फार्मूला रखिएगा। क्लियर है, बार बार बता रहे हैं एक ही चीज को। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए 12 नंबर देख लिया जाए, हटा दें। तो 12 नंबर आइए देखा जाए। बारह नंबर 1/, ये अंडर रूट में है 7 - 6x - x² dx। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेबल बनाएंगे। अंडर रूट में है तो चाहे x² -1 करिए, 1 - x² करिए, या 1 + x², तो माइनस है तो कहीं ना कहीं 1 - x² होगा, या तो x² - 1 यही होगा। तो चलिए यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो 7 है तो अब इसे हमको बनाना है कुछ इस प्रकार। देखिए यहाँ 6x है, तो 6x है तो 6x आया है, इसका मतलब है कि 6x तभी आ सकता है जब यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ x², यहाँ 9x² होता तब तो आ जाता, 9x² होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6x आ जाता। लेकिन
यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 6x तो 9x तो है नहीं, 3 का तो होल स्क्वायर है नहीं। तो अब तो आपको यहाँ पर 6x है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कितना है तो 9 है, कितना है 9। तो जरा आप समझिए कि 9 को यहाँ सॉरी 7 है तो 7 को किसी न किसी चीज का वर्ग बनाए ताकि यहाँ 6 आ जाए। तो पहली बात कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे तो माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, चलिए प्लस। यहाँ पे 6x है तो 6x के जगह पर यहाँ तो 2x हो गया, यहाँ 3 हो गया तो 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ 9 होता तो ये पूरा मिलकर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाता, यानी यहाँ 9 चाहिए। चलिए जब यहाँ 9 चाहिए आपको तो -9 करेंगे, यहाँ तो -9 करेंगे तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 7 और 9 कितना हो गया 16। तो 16 -9 -6x -x स्क्वायर, देखिए बन गया ये। अब आप देखिए बनाने का तरीका हमने बताया है। अब देखिए 16 यहाँ पर अंडर रूट में लिखेंगे और इसे माइनस कॉमन ले लें तो ये 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर dx। अब देखिए ना कि ये आ गया कि नहीं आ गया, ये माइनस कॉमन ले लिया तो अब इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 1/√16। 16 को लिखें 4 का स्क्वायर ये है ही, और ये लिख दें क्या कि 3 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप देखिए कि ये आ गया किस हिसाब किस तरह, तो √a² माइनस x स्क्वायर की तरह है। तो यहाँ पर 3 प्लस x है तो x के स्थान पर 3 प्लस x लिखेंगे। और जब ये इस तरह का होता है, इंटीग्रेशन निकालना होता है आपको dx, तो साइन इनवर्स लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर वही चीज है, x के स्थान पर क्या है 3 प्लस x है और a के जगह पर क्या है 4 है। तो हम यहीं पर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो इसी के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 3 प्लस x अपान ये 4 का स्क्वायर तो 4 प्लस c, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर आपको सॉल्व करना, जैसे मान लीजिए कि ये आ गया 8 नंबर में 10 नंबर में, तो इतना लिख देंगे तो नंबर मिलेगा। सवाल ये है तो 4 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि आधा ही हमने किया, डायरेक्ट तो फार्मूला लिख दिया। तो अब इसके बाद आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना, कब जब अधिक नंबर का रहेगा तब। नहीं, टाइम का अभाव है आपके पास, समय है ये नहीं है, एकदम लास्ट चल रहा है, लास्ट आपका समय चल रहा है और समय का अभाव है, आप नहीं कर पाए वो, तब आप डायरेक्ट क्या करिएगा, लिख कर निकल जाइएगा, 2-3 प्रश्न और लगा लीजिएगा ऐसे ही डायरेक्ट करते करते। लेकिन ये तब करिएगा जब आपके पास समय का अभाव हो, क्योंकि बोर्ड में आप जितना अच्छी तरह से लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और अगर केवल आप आंसर लेकर चले आएंगे तो अगला आदमी तो समझ लेगा कि आपको याद है, आप रख के चल दिए, यानी आपने लगाने का प्रयास नहीं किया। तो इसलिए आपको हर एक एक चीज स्टेप बताना पड़ता है, कब जब अधिक नंबर का होगा तब, या आपके पास बहुत समय हो। अधिक नंबर का होगा तो समय हो चाहे ना हो, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और 2-3 नंबर का है तो आप करके चल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अगर हमें ये 2 नंबर का नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आइए हम लिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर 1 ये पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहले क्या पुट करेंगे कि 3 प्लस x बराबर क्या लिखेंगे t, तो dx बराबर dt हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे करेंगे, एक ही बार नहीं लिख देंगे। 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये बन गया। अब पुनः अगेन पुट, दोबारा पुट करेंगे। t के स्थान पर क्या साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो 2 साइन थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, तो dt बराबर हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 cos थीटा d थीटा और ये √4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम आएंगे यहाँ पर, चलिए अब देखिए
ये 4 कॉमन ले लेंगे इसमें, 2 cos थीटा है, 4 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो रूट से तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप दो काट दीजिए, तो यहाँ पे cos थीटा लिखिए, cos स्क्वायर थीटा बाहर आया था cos थीटा हो गया, डी थीटा कट गया, तो अब तो आ गया डी थीटा। इसको लिखेंगे थीटा प्लस सी, और थीटा को लिखेंगे क्या, तो थीटा को लिखेंगे साइन इनवर्स टी बाई 2, साइन इनवर्स टी बाई 2। ये 4 का स्क्वायर है ना, टी 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे टी बराबर यहाँ 4 साइन थीटा मानना चाहिए था, 4 साइन थीटा, तो 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो 4, तो यहाँ पे 4 हो जाता है ना, यहाँ भी 4 होता है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाता है। ठीक, तो अब साइन इनवर्स टी आपने क्या माना, x प्लस 3, तो x प्लस 3/4 और प्लस सी, यही है क्या आंसर। तो इतना आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कुछ, कैसे आप आगे जाएंगे, कैसे कम नंबर का रहेगा तो लिखेंगे, लिखने का ढंग आप सीख लीजिए अच्छी तरह से, तो कर लीजिए जल्दी से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा 1 से लेकर कहां तक, 12 तक। ठीक है, 12 तक के प्रश्नों का सलूशन हम लोगों ने किया। अब इसके आगे के प्रश्न जितने भी आपके इस चैप्टर में दिया गया है उसको अगले दिन हम सॉल्व करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि आप जो है, हम उम्मीद रखेंगे कि आप जो है कुछ प्रश्नों को इस चैप्टर को आप प्रयास करेंगे लगाने के लिए 12 के बाद, ताकि जब हम बताएं तो आपको समझ में आए। और निश्चित रूप से जब आप एक बार प्रयास करेंगे और उसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको निश्चित रूप से हम बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जैसे ही हम बताएंगे उसके बाद आप सीख जाओगे, और जब सीख जाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। और जितना हम लिख रहे हैं उसको केवल आप उतारते जाओगे, लिखते जाओगे, तो फिर यहाँ से आएगा, एक दिन के बाद दूसरे दिन यहाँ से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे किया। और कोई पूछ देगा तो आप बता भी नहीं पाओगे, जानते सब रहो, देखे रहोगे लेकिन याद नहीं पड़ेगा। कब तक, जब तक कि आप स्वयं प्रैक्टिस न करें। ठीक है, तो हम उम्मीद रखें कि आप प्रैक्टिस खूब करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, ताकि हम कल सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाए कि कहाँ आप दिक्कत कर रहे थे। हर एक प्रश्न का, अब ये नहीं कि पहला प्रश्न लगाइएगा 13वां नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, नहीं, 13वें को प्रयास करिएगा, नहीं आएगा, 14वें को प्रयास करिएगा, नहीं आएगा, 15वें को प्रयास करिएगा, आएगा क्यों नहीं, लेकिन प्रयास सभी प्रश्नों को करिएगा। आधे रास्ते तक जहां तक आपको समझ में आएगा वहां तक जाइएगा, ताकि उसके बाद जब हम बताएंगे तो हर प्रश्न, अब ये नहीं कि 13 नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं, कल सर बताएंगे तो लिख लेंगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। हर एक प्रश्न को लगाने का तरीका आप जानिए, सीखिए। नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, क्या कमी है आपके अंदर, क्या आप नहीं जानते हो जिसको वजह से आपको नहीं आ रहा है, क्या चीज आप जान जाते हैं कि आपको आने लगता है। तो ये सब चीजें के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। प्रयास करिए, आपको आएगा, निश्चित रूप से आएगा, इसमें दो राय नहीं है। आखिर हम लोग को क्या पहले से पता था क्या, नहीं, हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया तब आ रहा है ना। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आएंगे, आपको भी आएगा, और आप भी एक दिन हमारे जगह पे खड़े हो जाएंगे, आप भी सभी लोगों को शिक्षा देना शुरू कर देंगे। लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस आपका लगन चाहिए, और जिस दिन आप जो भी चीज चाहोगे पाना उस दिन पा जाओगे, हासिल कर लोगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है लगन की, मेहनत की, ईमानदारी से। तो आप मेहनत करिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए, आपको आएगा, इसमें दो राय नहीं है। हम बताएंगे, एक एक तरीका बता रहे हैं, आप सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। अब इसके बाद आप जिस भी कंपटीशन में पैर रखें, कदम बढ़ाएंगे, उसमें आपको अधिकतम यही सब चीजें आएंगे। और नहीं आप जानोगे तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, बहुत सीखना जरूरी है। और यहीं से तो लोगों का दिमाग का विकास होता है। आखिर कैसे हो रहा है, जब आप मंथन करोगे तभी तो इसका विकास होगा। मंथन नहीं करोगे तो इसका विकास थोड़े होगा। केवल मैथ पढ़ने से थोड़े आ जाता है, नहीं। विकास, मैथ पढ़ने का मतलब है कि मेमोरी का विकास करना, दिमाग दौड़ाना, इधर से उधर दौड़ाना, किसी से कहीं से पकड़ लेना, कहीं से। जब आप दिमाग दौड़ाओगे तभी तो आप आगे भी चीजों में, अन्य टेक्निकल चीज हो चाहे अन्य कहीं भी चीज हो, तो आप दिमाग दौड़ा के पकड़ोगे। इसीलिए तो लोग मैथ पढ़ते हैं, वरना मैथ पढ़ने की जरूरत क्यों होता है।
जब आराम से केवल बस लिखे हुए चीजों को यादें करना है तो इतिहास भूगोल लेकर आप पढ़िए। इतिहास भूगोल पढ़ते हैं, आपको याद करना होता है, केवल यादें करना रहता है, फिर जरूरी क्या है मैथ लेकर। मैथ पढ़ने का मतलब एक यही होता है कि आप खुद दिमाग दौड़ा रहे हो, खूब दिमाग लगा रहे हो, तो लगाइए ना दिमाग, तो लगाइए। और कल मिलेंगे तो हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।